Hello everyone, this is Rajat. So today we discuss about the accounting for partnership fundamental chapter 2 है. आज हम दूसरे चैप्टर में शुरू करते हैं. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल. सबसे पहले देखते हैं क्या होता है और इसकी अकाउंट्स कैसे हैं. जो पार्टनरशिप है, फर्म है, जो एक बिजनेस पार्टनरशिप है, उसमें कैसे अकाउंट्स बनते हैं, कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, आज हम वो सारा देखेंगे. ठीक है. मीन्स एक बिजनेस फॉर्म में एक जो पार्टनरशिप फॉर्म है, जैसे +1 में हमने किया है, उसमें हमने सिंपल एक इंडिविजुअल फॉर्म की बात की थी कि एक इंडिविजुअल फॉर्म में कैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनते हैं और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनने से बाद कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है. उसी तरह हमने लास्ट चैप्टर में किया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने कैसे बनाना है. जब भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा, कैसे बैलेंस शीट बनेगी, वो सारा कुछ हमने इन द फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है. दिस इज अवर सेकंड चैप्टर. और जो पार्टनरशिप है, सारे चैप्टर पार्टनरशिप से ही रिलेशन में चलेंगे. इसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन या डेथ ऑफ पार्टनर्स, वो सारे इसी पार्टनरशिप फर्म के रिलेशन में चलेंगे. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो भी प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स पे कैसे पार्टनर्स कमाते हैं, कैसे उन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका क्या अकाउंटिंग प्रोसेस होता है. ठीक है, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो आज आपको बेसिक्स चीज़ें बताऊंगा, बेसिक आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनको अच्छे से बताऊंगा और उसके बाद हम आगे आगे धीरे धीरे इसको चैप्टर को डिवाइड करेंगे. चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जो भी बिजनेस पार्टनरशिप फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं फिर. सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप होता क्या है. जो मेन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या है. पार्टनरशिप सिंपली बात है जब व्हेन 2 और मोर देन 2, ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 पर्सन्स हैं, वन इज ए एंड सेकंड इज बी. जब 2 पर्सन्स मिलके काम करते हैं, मिनिमम 2 होंगे एंड मैक्सिमम कोई भी वहां पे लिमिट्स हैं. ठीक है, जब वो पर्सन्स मिलके एक साथ इकट्ठे होके काम कर रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं पार्टनरशिप. तो उस पार्टनरशिप की कैसे काउंटिंग करनी है वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन है. पार्टनरशिप द रिलेशन, ठीक है, बिटवीन द पर्सन्स. पर्सन रिलेशन बनाते हैं हु हैव एग्रीड, ठीक है, टू शेयर द प्रॉफिट्स. जो बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एग्री हो जाते हैं. ठीक है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट बिजनेस के शेयर करेंगे ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल. जो भी बिजनेस है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले ली ABC, 3 पार्टनर है. अब तीनों पार्टनर बिजनेस में उस काम को कर रहे हैं. ठीक है, मीन्स जो तीनों ने प्रॉफिट्स कमाए, जो तीनों पार्टनर्स ABC ने प्रॉफिट्स कमाए, उसको शेयर करने के लिए वो एग्री करेंगे. ठीक है, बिजनेस कैरिड बाय ऑल, या तो वो तीनों पार्टनर उस बिजनेस को कैरी आउट कर रहे हैं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी थोड़ी ना कि अगर तीनों पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया, तीनों पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाया, तो तीनों पार्टनर ही वर्किंग पार्टनर्स होंगे. ऐसा भी हो सकता है कोई उनमें से एक पार्टनर, जैसे C पार्टनर है, B पार्टनर है, A पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर वहां पे वर्किंग पार्टनर है और बाकी 2 पार्टनर जो स्लीपिंग पार्टनर. पता है ना आपको व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज स्लीपिंग पार्टनर. वर्किंग पार्टनर मींस वो पार्टनर जो एक्चुअल बिजनेस में वर्क कर रहा है. स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर जिसने सिर्फ बिजनेस में कैपिटल लगाया, लेकिन वहां पे वर्किंग में कोई वहां पे वो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक है, मान लीजिए वो उसने सिर्फ कैपिटल लगा के बिजनेस में छोड़ दिया, तो मैं मान के चलता हूं A एंड B दोनों स्लीपिंग पार्टनर्स, मींस इन दोनों ने कैपिटल लगाई और C इज अ वर्किंग पार्टनर. तो क्या बोला, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मींस इनमें से कोई भी, या 2 पार्टनर्स वर्किंग हो सकते हैं, एक पार्टनर स्लीपिंग हो सकता है, कुछ भी. ठीक है, तो एक दूसरे के लिए वो काम कर रहे हैं और जो भी वहां पे प्रॉफिट्स वो कमाएंगे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, शेयर कर लेंगे उसको, जो भी उसकी उन पार्टनर्स की रेशियो होगी. क्लियर हुई इतनी बात भाई आपको. उसके बाद आगे देखते हैं. इन अ पार्टनरशिप फर्म देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन. ठीक है, मिनिमम वहां पे 2 पर्सन चाहिए, कम से कम 2 पर्सन तो होंगे टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50. और जो लिमिट है हमारे पास कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 to 50. ठीक है, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे एक फर्म में, 50 पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म. उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट हमारे पास, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. पार्टनरशिप कहते हैं कभी भी एग्जिस्टेंस में काम आ सकती है बाय एन एग्रीमेंट. जब भी हम पार्टनरशिप बनाते हैं, जैसे ABCD कितने पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स, तो जब भी पार्टनरशिप फर्म को बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पे एक एग्रीमेंट साइन होगा. मीन्स एक एग्रीमेंट बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंट वहां पे वो इशू करेंगे, एक पेपर पेन लगा लो, या जो हम
रजिस्ट्रार ऑफिस में एक स्टाम्प पेपर लगा लो, ठीक है, वहां पे हम उस चीज को, एक पेपर है वहां पे इस चीज को लिखेंगे कि क्या क्या हमारी जो भी बिजनेस की क्या क्या लोकेशंस हैं, बिजनेस के नाम क्या है, पार्टनर्स क्या नाम क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, वगैरह वगैरह जो भी वहां पे फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है, उन चीजों को वहां पे रिटन फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है बाय एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, जो भी एग्रीमेंट है, ठीक है, आइदर इन रिटर्न, या तो वो जो एग्रीमेंट है उसको रिटर्न फॉर्म में बनाया दिया, मीन्स इसको लिख लिया कॉपी पेन पे, ठीक है, एक पेज पे, और ओरल मीन्स क्या, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ओरली वो जो आपका एग्रीमेंट था उसको बनाया गया, या तो रिटर्न फॉर्म में बना लिया गया या ओरल फॉर्म में। द रिटर्न एग्रीमेंट, अगर हम रिटर्न फॉर्म में बनाते हैं, अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अगर हम जो एग्रीमेंट है उसको रिटर्न फॉर्म में बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्लियर है भाई इतना आपको? ठीक है, मीन्स क्या है, हम रिटर्न फॉर्म में बना सकते हैं और ओरल फॉर्म में बना सकते हैं। ओरल फॉर्म मीन्स आपने जो पार्टनर्स हैं उसने आपस में डिस्कस कर लिया ओरली, ठीक है, उन्होंने कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं लिखा, सिर्फ सिंपली ओरली डिस्कस कर लिया कि हम जो भी प्रॉफिट्स हैं उसको इस रेशियो में शेयर करेंगे, इस 1:1:2 कुछ भी 2:1, या मीन्स किसी रेशियो में वो डिस्कस करेंगे, जो भी उन्होंने आपस में ओरली या तो डिस्कस कर लिया या हो सकता है उसको रिटर्न फॉर्म में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब देखिए पार्टनरशिप फॉर्म डीड में क्या होगा, जो भी चीजें वहां पे लिखी जाएंगी कि पार्टनर इतनी सैलरी लेगा, ठीक है, पार्टनर इतना कमीशन लेगा, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, वो सारी चीजें वहां पे लिखी जाएंगी। जो भी वहां पे लिखा गया सारा बिजनेस उसी के अकॉर्डिंग वहां पे काम करेगा कि बिजनेस ने कितना सैलरी देनी है, कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, वगैरह वगैरह, जो भी वहां पे फॉर्मेलिटीज हैं उसी डीड के अकॉर्डिंग वहां पे पार्टनरशिप फॉर्म में काम करेंगी। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद आता है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या बनाया, एक छोटा सा मैंने आपको पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट बताया है। देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप डीड जैसे एक डॉक्यूमेंट बना दिया ऐसे कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे नाम लिखे गए, देखो 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनमें जो फॉर्मेलिटीज है वो यहाँ पे डिस्कस की गई, मीन्स जहाँ 5 फॉर्मेलिटीज हैं कि डेट क्या होगी, कब बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस कैटेगरी क्या होगी, वगैरह वगैरह, वो सारा चीजें वहाँ पे डिस्कस की गई। ये स्पेसिमेन है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड का एक स्पेसिमेन आपको शो कर दिया। क्लियर हुई इतनी बात भाई? पार्टनरशिप डीड क्या होता है, वहां पे वो सारा कुछ क्लियर करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, इज पार्टनरशिप डीड कंपलसरी? तो क्या पार्टनरशिप डीड को बनाना, क्या जो पार्टनरशिप डीड है हम उसको बनाना चाहते हैं, चाहे ओरल चाहे रिटन, क्या उसको बनाना कंपलसरी है? तो सिंपल से इसका आंसर है, देयर इज नो एनी कंपल्शन फॉर द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बनाना कोई कंपल्शन नहीं है, वो आप पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप पार्टनरशिप डीड बनाना चाहते हो या नहीं चाहते। ठीक है, अगर तो पार्टनरशिप डीड आपने बना दी, अगर तो पार्टनरशिप डीड आपने बना दी तो सारा काम डीड के अकॉर्डिंग होगा, जो भी रेशियो होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी चीजें पार्टनर्स चाहते हैं वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होगी अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है। प्रॉब्लम कब आती है, इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड उन पार्टनर्स ने आपस में नहीं बनाई। अगर तो बना ली तो प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे जो पार्टनरशिप डीड में वहां पे लिखा गया। प्रॉब्लम कब आई, जब पार्टनरशिप डीड वहां पे क्या है, एब्सेंट है, मींस पार्टनरशिप डीड जो भी पार्टनर्स ने आपस में बनाई ही नहीं, उन्होंने कोई डिस्कस मींस वहां पे किया नहीं। जब भी वहां पे डिस्प्यूट हुआ, मींस आगे जाके जो भी प्रॉफिट्स है उनमें जो पार्टनर्स हैं उनको आपस में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में वहां पे डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, वो आपस में अभी झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जब पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं और उसका लीगल जो भी वहां पे, तो क्या चीजें हम करेंगे डिस्कस, वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है सैलरी का पॉइंट। मान लीजिए ए बी 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं, दोनों ने सेम कैपिटल वहां पे लगाई है, 5 लाख इसने लगाया एंड सिमिलरली 5 लाख ही बी पार्टनर लगाया। अब सोचो जो ए पार्टनर है, ए इज अ वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर मींस ए क्या है, बिजनेस में काम करता है, लेकिन बी क्या है, वो स्लीपिंग पार्टनर मींस उसने सिर्फ बिजनेस में कैपिटल दी है। तो कैपिटल दी है पहले, तो इन दोनों ने कोई पार्टनरशिप डीड वहां पे बनाई नहीं, मींस क्या है, दिस इज द केस ऑफ एब्सेंस। एब्सेंस का केस है, दोनों एक वर्किंग पार्टनर है एंड सेकंड इज नॉन वर्किंग पार्टनर। ठीक है, अब टाइम पर जो पूरा जब साल निकल गया तो ए ने क्या किया, ए ने डिमांड किया कि मुझे सैलरी चाहिए, ए डिमांड्स फॉर द सैलरी,
क्यों? क्योंकि ही इज अ वर्किंग पार्टनर। वो कहता है मैं बिजनेस में वर्क कर रहा हूं, अब आप तो वर्किंग करना ही नहीं है, लेकिन जितना मैं काम करता हूं उतने काम का मुझे क्या चाहिए? सैलरी चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट्स तो वो दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा क्या डिमांड कर रहा है? सैलरी। लेकिन अब देखिए पार्टनरशिप डीड क्या है वहां पे? एब्सेंट। पार्टनरशिप डीड मीन्स आपने पहले कोई एग्रीमेंट वहां पे नहीं बनाया कि हम सैलरी लेंगे या नहीं लेंगे। तो बी इस केस में सैलरी देने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है। वो कहता है मैं सैलरी नहीं दे रहा। तो इस केस में ए को कोई सैलरी वहां पे नहीं मिलेगी। क्यों? या तो देखो यहां पे ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इस चीज के बारे में पहले से डिस्कस करते, मींस वहां पे पार्टनरशिप डीड को बनाते। ठीक है, लेकिन अब आपने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, आपके पार्टनरशिप एब्सेंट है, मींस आपने कोई डिस्कशन वहां पे नहीं की, तो आप कोई डिमांड वहां पे सैलरी की नहीं कर सकते। देयर इज नो एनी सैलरी। क्लियर हुई इतनी बात भी आपको? ठीक है, तो हम यहां पे कोई भी पार्टनर वहां पे कोई सैलरी डिमांड नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज नो एनी एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर वहां पे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर सकते हैं? देयर इज नो एनी डिमांड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले उस चीज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की, कोई पार्टनरशिप डीड में आपने वहां पे नहीं लिखा। जैसे कि सैलरी आपको नहीं मिल सकती क्योंकि आप वहां पे नहीं लिखा, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल सकता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है वो तो आपको पता है कि दोनों ने 5 लाख, मैंने आपको बताया था कि दोनों ने 5 लाख लगाया है बिजनेस में, तो 5 लाख का जितना भी ब्याज बनता है, जितना भी इंटरेस्ट बनता है, वो दोनों आपस में जितना भी उनका 5 लाख का ब्याज बनेगा, 10% की बात करें तो 10% के अकॉर्डिंग 5 लाख का कितना बन गया? 50,000। ठीक है, तो दोनों पार्टनर लगा लो या कोई भी पार्टनर आप वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड करता है कि मैंने इतनी कैपिटल लगाई तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, लेकिन इस केस में यहाँ पे कुछ वहां पे डिस्कस नहीं किया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पे नहीं दिया जाएगा। क्लियर इतनी बात? देन उसके बाद आ गया कमीशन। अगर मान लीजिए वहां पे कोई पार्टनर कमीशन मांगता है कि मैंने इतना काम किया बिजनेस में, मैंने इतने कस्टमर्स को जोड़ा या कुछ भी, तो देयर इज नो एनी कमीशन फॉर द पार्टनरशिप पार्टनर। उसके बाद आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो भी वहां पे पार्टनर्स ने पैसा बिजनेस में से विड्रॉ करवाया, पैसा विड्रॉइंग तो पता है, जो भी पार्टनर ने पैसा विड्रॉ करवाया, जो पार्टनर्स ने कैपिटल में से 5 लाख में से मान लीजिए किसी पार्टनर ने 1 लाख रुपीज विड्रॉ करवा लिए, माइनस करवा लिए, तो माइनस किया तो उसमें से नो एनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मीन्स क्या है? एब्सेंस में हमने कुछ नहीं देना, ना तो कोई सैलरी देनी है, ना ही कैपिटल पे ब्याज देना है, ना ही कमीशन वगैरह कुछ देना है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम वहां से ले सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेते हैं लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है इतनी बात? ये दोनों में डिफरेंस तो पता है ना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जो हम कैपिटल दोनों ने लगाई है उस पर ब्याज फर्म देगी, लेकिन जो ड्राइंग है उस बंदे ने पैसा विड्रॉ करवाया है तो उससे पैसा चार्ज किया जाएगा, लेकिन वहां पे कोई नो एनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देन आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब दोनों पार्टनर्स ने, अब देखिए ए एंड बी दोनों पार्टनर्स ने, मान लीजिए ए ने 5 लाख रुपए लगाए कैपिटल के, बी ने सिमिलरली 5 लाख लगाए, लेकिन ए ने क्या किया, साथ ही के साथ 2 लाख रुपया एज अ लोन फर्म को दे दिया। जो पैसा एज अ लोन फर्म को दिया गया है उस पैसे पे फर्म 6% इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेगी, बिकॉज इट इज द आउटसाइडर लायबिलिटी, ठीक है, बिकॉज इट इज द आउटसाइडर लायबिलिटी। देखिए सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सारी इनसाइडर, ठीक है, विद इन द बिजनेस फर्म की जो लायबिलिटीज हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जो भी पार्टनर ने वहां पे लोन दिया है उस पे जो हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो आउटसाइड लायबिलिटी है, इसीलिए वहां पे क्या किया जाएगा, 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, ठीक है। यहां पे सभी केसेस में क्या है, इन सभी केसेस में हम लिखेंगे नो, लेकिन सिर्फ यहां पे कितना मिलेगा, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। देन उसके बाद क्या आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द केस ऑफ एब्सेंस, ठीक है। ये सारे केस कहां पे, जब एब्सेंट होगा, तो इन द केस ऑफ एब्सेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1 का मतलब क्या है कि इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितने भी प्रॉफिट्स वहां पे कमाएंगे। तो आपने सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, जो भी वहां पे पार्टनर ने लोन दिया, इस बात को ध्यान रखो, लोन बाय पार्टनर है, ठीक है। जैसे ये फर्म होगी, दिस इज योर फर्म, दीज आर पार्टनर्स, जो भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ठीक है,
फर्म को लोन दिया, उस लोन पे फर्म इनको 6% इंटरेस्ट क्या करेगी, रिटर्न करेगी। ठीक है, 6% इंटरेस्ट वहां पे फर्म इनको वापस करेगी, रिटर्न करेगी। क्लियर इतनी बात? इन चीजों को लिख लो आप कॉपी पे या इसका स्क्रीनशॉट ले लो या समझ लो ध्यान से। ठीक है, नो एनी सैलरी, नो एनी कैपिटल, नो एनी कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा जो भी पार्टनर ने वहां पे इसको लोन दिया, किसको, फर्म को लोन दिया, एंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा उनको, 6%, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वली व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर इतनी बात? चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको क्लियर कर देते हैं और इसके बारे में। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, अखिल मैं ए लिख देता हूं एंड बिमल्स। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, दोनों पार्टनर्स 3:2 में वो काम करते हैं, 3:2 में अपने प्रॉफिट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अखिल गिव लोन टू द फर्म ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 19। इस बात को ध्यान से समझ लो। अखिल ने, इस पार्टनर ने फर्म को 1 लाख का क्या दे दिया, लोन दे दिया। ठीक है, दिस इज योर लोन। किसने दे दिया, ए ने लोन दिया है, किसको, फर्म को। ध्यान देखो, लोन टू द फर्म, ए ने फर्म को लोन दिया। ठीक है, कितनी डेट को, 1 अक्टूबर। तो आप इस चीज को, डेट को भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। और लोन किसने दिया है, ए पार्टनर ने। ऑन द सेम डेट, इसी डेट को फर्म गिव लोन टू द बिमल। देखो यहां पे थोड़ा सा चेंज है, फर्म गिव लोन टू बिमल, और यहां पे बिमल ने, फर्म ने किसको लोन दिया है, बिमल को। यहां पे ए ने फर्म को दिया और इस केस में फर्म ने बिमल को दिया। ठीक है, दे डू नॉट हैव एग्रीमेंट एज टू द इंटरेस्ट, और वहां पे इंटरेस्ट के लिए कोई उन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया। जब हम एग्रीमेंट नहीं बनाते तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना होता है, 6%, लेकिन इस केस में नहीं देगा। क्यों, क्योंकि दिस इज लोन बाय फर्म टू बी, ये वो लोन है जो फर्म ने बी को दिया था, उस पे कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा। लेकिन लोन बाय पार्टनर, जो पार्टनर का लोन है, उस पे कितना मिलेगा, 6%। देखिए लास्ट स्लाइड में यहां पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, जो पार्टनर का लोन है उस पे हमने देना है 6%। ये चीज आप माइंड में रखो। ठीक है भाई, उसके बाद आ गया, अखिल ऑल्सो गिव पर्सनल प्रॉपर्टी टू द फर्म एज अ डाउन रेंट ऑफ 5,000। ठीक है, अखिल ने क्या किया, 5,00,000 रेंट वाली पर्सनल प्रॉपर्टी, 5,000 पर मंथ, 5,000 मंथली रेंट है, तो 12 मंथ का रेंट कितना हो गया, मल्टीप्लाई 12 से किया, 60,000। 60,000 इज रेंट फॉर द होल ईयर। ठीक है, पूरे साल का कितना हो गया, 60,000। यहां पे हम 60,000 ही कर देते हैं, तो 60,000 क्या बन गया, अखिल का रेंट बन गया, और 6% उसका क्या बन गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी लोन पे ब्याज बनता है वो बन गया। ठीक है, तो दो यहां पे केसेस आ गए। उसके बाद क्या है, बिमल डिमांड्स 10,000, बिमल ने डिमांड किया 10,000 एज रेमुनेशन। रेमुनेशन होता है सैलरी, फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ अखिल। तो वो सैलरी डिमांड कर रहा है, कौन, बिमल। बिमल ने डिमांड की सैलरी, सैलरी कितनी डिमांड कर रहा है, 10,000, 10,000 रुपये वो एज अ सैलरी डिमांड कर रहा है। एंड यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन तो उसको मिलेगा नहीं। ठीक है, मीन्स इंटरेस्ट ऑन लोन तो फर्म कोई चार्ज करेगी नहीं उससे, और सैलरी भी उसको नहीं मिलेगी, बिकॉज देयर इज नो एनी एग्रीमेंट, बिकॉज देयर इज एब्सेंस। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड है। अगर एब्सेंट है तो हमें कुछ सैलरी देनी, कोई कुछ नहीं देना, कोई कमीशन नहीं देना, नथिंग इज देयर। ठीक है, उसके बाद आ गया, फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 1,03,000 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो फर्म ने टोटल प्रॉफिट्स कितना कमाया, 1,03,000 रुपया टोटल फर्म के प्रॉफिट्स हैं। अगर इतनी बात क्लियर है, अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन को समझा है। ठीक है, अगर आप आगे हम चलते हैं, इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, इसको एक बार मैं मिटा रहा हूं। देखिए दोबारा से लिख रहे हैं सारा कुछ एक साफ साफ करके। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, 1 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई 6%। और एक और बात वहां पे क्या थी, 1 अक्टूबर, देयर इज 1 अक्टूबर, इट मीन्स कितने मंथ्स हो गए, फ्रॉम 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से लेके कहां तक हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 31 मार्च। लेकिन क्वेश्चन में ये चीज क्लियर नहीं है, तो मैं 31 मार्च तक ही चलूंगा। देयर इज 6 मंथ, 6 मंथ का पीरियड है, तो 6/12 एंड 6/100, 0 से 0 कैंसल। ठीक है, दोनों 0, सॉरी।
उसके बाद 0 से 0 कैंसिल, इसको काटा गया तो 2 आ गया, इसको काटा तो 3 आया। देन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना 3000, 3000 उनका लोन इंटरेस्ट ऑन लोन बन गया। एंड 60,000 क्या बना था उनका रेंट। दिस इज इंटरेस्ट एंड दिस इज रेंट। किसका? अखिल का, ए पार्टनर है। बी ने सैलरी डिमांड की थी, ना तो वो सैलरी मिलेगी ना ही फर्म कोई चार्ज करेगी इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखो यहां पे लिखूंगा मैं टोटल प्रॉफिट, जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया था दोनों ने, पूरा बिजनेस का प्रॉफिट कितना था 1,03,000, 103। इसमें से देखो लेस क्या करेंगे, जो बिजनेस ने इंटरेस्ट देना है, ठीक है, बिजनेस ने इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा बिजनेस? 3,000 इंटरेस्ट प्रोवाइड किया। एंड रेंट इज ऑल्सो आउटसाइड लायबिलिटी, तो रेंट भी बिजनेस वहां पे करेगा, ठीक है, लेस रेंट, ठीक है। रेंट कितना हो गया 60,000, दोनों चीजों को लेस किया गया 3,000 60,000 एंड टोटल हम लेस किया तो लेस कितना आया 40,000। तो देखो 40,000 जो प्रॉफिट्स हैं दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मींस ए एंड बी को जो हम देंगे किस रेशियो में 3:2 में। तो इन दोनों पार्टनर्स को 3:2 में इस प्रॉफिट्स को हम बांट देंगे। देखिए 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 3/5 कहां से आया, दोनों पार्टनर्स की रेशियो है, उसको 3/5 कर दिया। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है, और 3/5 किया तो कितना आया यहाँ पे 24,000 एंड बी का कितना आया 16,000, 24,000 एंड 16,000 हम दोनों पार्टनर्स को वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था हमारा, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के अपने डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना था कि कितना उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक आपके माइंड में छोटा सा क्वेश्चन होगा कि सर आपने रेंट क्यों लेस की, सैलरी क्यों लेस की। देखो रेंट इज ऑल्सो आउटसाइड लायबिलिटी, रेंट लगा लो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन लगा लो, ये सारी आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं जो हमें बिजनेस ने कंपलसरी पे करनी होती हैं, चाहे बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा हो चाहे बिजनेस लॉस में जा रहा हो। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। जो रेंट है वो रेंट बिजनेस पे करेगा बिकॉज इट इज आउटसाइड लायबिलिटी, लेकिन जो सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, ठीक है, इन चीजों को हमने वहां पे इग्नोर मारना है। सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन चीजों को कोई एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देना है बिकॉज इट इज आउटसाइड लायबिलिटी, रेंट भी प्रोवाइड करना है बिकॉज इट इज ऑल्सो आउटसाइडर लायबिलिटी। क्लियर हुई इतनी बात। तो आज के लिए इतना ही था। अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सके। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।